जय माई की। आज का जो खड़गमाला का आगे का लेक्चर है, हम मातृका देवता के ऊपर थे। ये जो स्टेप है श्री चक्र के अंदर, इसे त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं। हम लोगों ने त्रैलोक्य मोहन के ऊपर ही है, उसके आगे भी हम जाएंगे। त्रैलोक्य मोहन उसे ही कहते हैं कि जिसका मोह त्रिलोक के अंदर पड़ा हुआ है। ये भेदन की प्रक्रिया है, और भेदन की प्रक्रिया तभी जाके समझ आएगी जब हम ये 9 चक्रव्यूह को समझेंगे। ये 9 चक्रव्यूह मैंने शायद श्री विद्या के लेक्चर में समझाए हुए, फिर भी समय मिला तो फिर से समझा दूंगा। ये 9 चक्र के भीतर से हमें बाहर निकलना है, और हमारी जो अवस्था है सर्वानंदमयी, उसके भीतर स्थिर होना है। मनुष्य जन्म एक संभावना है, ये एक क्रीड़ांगन है भगवती का, वो पराशक्ति का, परम तत्व का एक क्रीड़ांगन है। उसमें खेल चलता रहता है, और उसमें सत्य का भी खेल है, असत्य का भी खेल है, काल का भी खेल है, माया का भी खेल है, प्रपंच का भी खेल है। क्योंकि अब जब हम शुद्ध तत्व के अंदर जाते हैं, हम शुद्ध तत्व की प्राप्ति की ओर जाते हैं, तो हमारा फिल्टरेशन प्रोसेस होता है। विदाउट फिल्टरेशन प्रोसेस तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम देव कक्षा में आ गए, यक्ष कक्षा में आ गए, गंधर्व कक्षा में आ गए, किन्नर कक्षा में आ गए, ब्रह्म कक्षा में आए, या पर ब्रह्म कक्षा के अंदर आए। ये 9 चक्रों की जो चक्रेश्वरी है और योगिनी है, उनकी खुद की एक वाचा है, उनकी खुद की एक वाचा है, उनकी खुद की एक सृष्टि है, उनकी खुद की एक अवस्था है। क्योंकि ये योगिनी आज जब प्रकट होती है, या तो कोई भी चक्र तुम्हारे जीवन के अंदर प्रवेश करता है, तब कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ऐसे तो 9 चक्रों को देखे श्री यंत्र के, वो जीवन का ही अस्तित्व है, एक साधक के जीवन का अस्तित्व है, जो जीव से शिव की ओर बढ़ रहा है, नर से नारायण की ओर बढ़ रहा है, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, वो शक्ति की ओर बढ़ रहा है। हमारा मूल जो तत्व है वो सर्वानंदमयी है, आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद। ये त्रिगुण अवस्था जो है, इसे ही त्रिपुरा का स्वरूप कहते हैं, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। पर जो ये शब्द बना है सत्य, चित और आनंद, उसमें पहला ही वर्ड आता है सत्य। अब जब तक सत्य प्रकट नहीं है, जब तक तुम्हें सत्य मिला नहीं है, सत्य को परखा नहीं है, सत्य को समझे नहीं हो, तो तुम्हारा चित्त वो आंदोलित नहीं हो सकता। परम सत्य मिलने के बाद तो तुम आसानी से सारी चीजों से अपने आप मुक्त हो जाओगे। पर पहला ही शब्द नहीं मिला, पहले की खोज नहीं हुई, तो दूसरे 2 तो दूर की बात है। जो बीच का है चित्त धुंधला है तुम्हारा। चित्त सत्य और असत्य के बीच में भ्रमित हो गया है, सत्य काल और माया के बीच में भ्रमित हो गया है। सत्य वो होकर भी नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि सत्य की जागृति नहीं हुई। चित्त के ऊपर इतना सारा प्रपंच करके रखा हुआ है, चित्त इतना मलिन हो चुका है, चित्त के अंदर तुमने इतना सारा इंस्टॉलेशन कर दिया, इसे चिदाकाश भी कहते हैं।
चित्त को चिदाकाश भी कहते हैं। वो पर्दा अभी तक धुला नहीं है, वो स्वच्छ नहीं हुआ है, वो शुद्ध सफेद वस्त्र जिसे कहते हैं। सबसे ज्यादा जो दाग लगते हैं वो सफेद वस्त्र के ऊपर लगते हैं, और जो तुम्हारा चित्त है वो एक कैनवास है, और यही कैनवास के अंदर माया लिखी गई है, यही कैनवास के अंदर सत्य लिखा गया है, यही कैनवास के अंदर काल लिखा गया है, यही कैनवास के अंदर तुम्हारे भाव लिखे गए, यही कैनवास के अंदर तुम्हारी कल्पनाएं लिखी गई है। जब तक ये तीनों लाइन में नहीं आते, सत्य, चित और आनंद, तब तक मूल ब्रह्म की अवस्था नहीं प्राप्त होती। और मूल ब्रह्म की अवस्था ना प्राप्त होने पर तुम भटकते रहते हो ये 9 चक्रों के भीतर। सही गुरु मिल जाता है तो तुम्हें बिंदु तक ले जाता है, कि गुरु का कार्य है बिंदु तक तुम्हारा जर्नी करवाना, बिंदु की अस्तित्व की ओर तुम्हें ले जाना, तुम्हारे भीतर वो चेतना का प्रवेश करवाना जो शुद्ध चेतना है, जो तुम्हें पूरा साफ कर देती है। और जब तुम पूरे साफ हो जाते हो तभी जाके परमात्मा वो लेख लिखता है तुम्हारे लिए। सिद्धों की परंपरा के अंदर, नाथ पंथ के अंदर अलख शब्द का बहुत महत्व है। अलख, जिसको लिखा नहीं जाता, जिसको बोला नहीं जाता, जिसको पढ़ा नहीं जाता, वो अव्यक्त है। अलख निरंजन, जिसको कोई रंज नहीं है, जिसको कुछ छूटने का भय नहीं है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के अंदर पड़ा नहीं है, जिसके भीतर केवल सत्य वास करता है, जिसके चित्त के अंदर सत्य का प्रवेश हो गया है, तो वो भटकेगा नहीं, वो स्थिति नहीं बदलेगा। और जब स्थिति नहीं बदलती तभी जाके तुम बिंदु के अंदर कंसंट्रेट हो पाते हो। ध्यान की क्रिया क्या है? भटकना थोड़ी है। आज श्री सुक्तम कर लिया, कल कुंजिका कर ली, फिर हनुमान चालीसा कर दिया, सुंदरकांड कर दिया, गायत्री कर दिया, महामृत्युंजय कर दिया, ललिता सहस्त्र नामावली कर ली। ये तो भटकाव है एक प्रकार का। वहां सत्य कहां पर है? मैं अलग अलग विषयों को इसलिए चुन रहा हूं कि तुम सारे विषयों को समझकर एक तत्व के ऊपर आओ। नहीं तो मैं सीधा सीधा ज्ञान परोस दूंगा, तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, कोई रुचि नहीं होगी, कोई रस नहीं होगा। सीधा उसको परोसा जाता है कि जो खाली है, सीधा उसको दिया जाता है जो सीधा है, जिसके अंदर ये अकारांत प्रकारांत की कोई कल्पना नहीं है, कोई भाव उसके बनावटी नहीं है, मिलावटी नहीं है। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है तो उसे सीधा दिया जाता है। पर जहां तक तुम्हारा चित्त धुंधला है, तुमने इतना सारा अभ्यास कर लिया है सारी चीजों का, सब चीजों से इतना बोलते ना कि बिन जरूरी कचरा इकट्ठा कर दिया है कि तुम्हें शुद्ध करे तो करे कैसे। इतनी सारी पैटर्न्स, इतने सारे मनोविज्ञान तुम्हारे अंदर रोज बरोज चलते हैं कि तुम अलग अलग साधनाओं के ऊपर अपना समय बिगाड़ते हो। आज ये प्रैक्टिस कर लूं, कल वो प्रैक्टिस कर लूं। तुम्हारा डे बाय डे रोज का रूटीन कितना बिजी स्केड्यूल कर दिया है तुमने, वो सोचो। और अलग अलग साधनाओं में जाने से होता क्या है कि तुम्हारी एक भी क्लिक नहीं होती। तुम बार बार अपना धनुष्य बदल देते हो, इसलिए प्रत्यंचा को खींचा कैसे जाए वही नहीं आता तुम्हें। कारीगरी धनुष्य की नहीं है, कारीगरी किसी धनुष्य की नहीं होती, कारीगरी धनुर्धर की होती है। जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता है उसके पास ही सर्वश्रेष्ठ धनुष्य पहुंचता है।
उसके ऊपर दिव्यास्त्र का अनुसंधान होता है। पर हमारा धनुष्य किस 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 चीजों से बना है? धनुष्य यानी तुम्हारी एक कल्पना। धनुष्य का अर्थ समझने जाए तो तुम्हारी एक संरचना, जिसे तुम्हें बोलते हो कि एक प्रकार की तुमने एक आइडियोलॉजी बना दी है, उसके ऊपर चलकर तुम्हारा अनुसंधान नहीं होता है। पहले के जमाने के अंदर धनुर्विद्या का जो जिन्होंने ये अभ्यास किया था, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, धनुर्विद्या बहुत प्रचलित विद्या थी और अलग अलग धनुर्धारी हो गए। सबने अपना कौतुक दिखाया, अलग अलग दिव्यास्त्रों का संधान किया। इससे हमें यह समझना है कि हमारा धनुष कैसा है, हम किसके ऊपर हमारी प्रत्यंचा का टंकार कर सकते हैं। टंकार यानी वो बोलते हैं ना कि वो ज्ञान प्रकट होना, जो आकाश का भी भेदन कर दे, जो ब्रह्मांड के अंदर बोलते हैं ना कि हलचल मचा दे। धनुष्य सही होगा तो प्रत्यंचा और उसके ऊपर अनुसंधान होने वाला अस्त्र वो विशेष बन सकता है। क्योंकि जब ये श्री चक्र की साधना में जब तुम्हारी तैयारी होती है तो 3 स्टेप में होती है। 9 जो चक्र है उसके अंदर से 3 चक्र है। वो 3 चक्र तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्योरीफाई करते हैं। वो 3 चक्र तुम्हें घुमाने का भी काम करता है और प्योरीफाई करने का भी काम करता है। तुम्हारी तैयारी करते हैं। साधक को पता नहीं होता कि वो कौन से चक्र में घूम रहा है, वो गुरु ही जानते हैं। तुम पूरा श्री यंत्र अपने अंदर भीतर कल्पना से उतार दोगे, लेकिन तुम्हारा चक्र कौन सा एक्टिवेट हुआ है उसके अंदर। अगर त्रैलोक्य मोहन हुआ है तो समझ लेना कहीं पर तुम फंस रहे हो, कहीं पर तुम फंस रहे हो। क्योंकि यहाँ की योगिनी प्रगट योगिनी है, वो प्रगट रूप से ही तुम्हें समझाएगी। अभी सूक्ष्मता चालू नहीं हुई श्री यंत्र के अंदर। हम जो खड़गमाला ले रहे हैं, हम सूक्ष्म स्तर के ऊपर पहुंचे ही नहीं है। ये सब भारी आवरण है, मनोभाव आवरण है। ये बाह्य मन का प्रोसेस चल रहा है तुम्हारा। फिर आएगा आंतरिक मन के ऊपर, और तीसरा आएगा जिसे सूक्ष्म कहते हैं, बिंदु कहते हैं। 3 को 3 से मिला लो, 9 हो गए। भगवान शिव ने ये पैटर्न बनाया है। ये जो भगवान शिव ने ये श्री चक्र की रचना की है वो इसलिए नहीं की हुई है कि भाई तुम बोलते ना कि इसका पूजन करने के बाद तुम सिद्ध हो जाओ। उन्होंने श्री चक्र की रचना इसलिए की है कि ये ब्रह्मांड का मैप है। ये ब्रह्मांड का मैप है। ये ब्रह्मांड के अंदर कैसी माया जाल फैली हुई है श्री चक्र समझा रहा है। जो आध्यात्मिक रूप से श्री विद्या की उपासना कर रहा है उसके लिए, बाकी के लिए ये ज्ञान नहीं। बाकी ये ज्ञान उनको फालतू लगेगा, क्योंकि उनको तो ऐसा ही है कि श्री चक्र सब चीजों को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन यही चक्र तुम्हें वापस त्रैलोक्य मोहन में फेंक देता है, वापस बिंदु से उठाकर नीचे फेंक देता है। साधक ये 3 स्टेप पार करता है, 3 लेयर्स पार करता है श्री चक्र के, तब तक वो अभी तक पात्र नहीं हुआ। वो गिर सकता है, वो गिर सकता है, कभी ना कभी उसका डाउनफॉल आ सकता है। और वो डाउनफॉल और कोई नहीं करवाता, ये योगिनियां करवाती है। एक साथ एनर्जी तुम्हारी अपग्रेड हो जाएगी, एक साथ ही पूरी लो हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आएगा लाइफ के अंदर हो क्या रहा है। माया जाल चारों ओर से घूमता रहेगा, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी साधना करनी है।
और आजकल का गुरु हाथ कहाँ थामते कि चलो हाथ पकड़ के सिखाओ तुम्हें, नहीं थामते। उनको पैसों से मतलब है। और ये इस चीज के कारण ही जो उसका मेन प्रोसेस सिस्टम है श्री चक्र का, वो हम समझ नहीं पाते। इसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं। कुंडलिनी विज्ञान से के रूप से भी समझ सकते हैं, भौतिक स्तर के ऊपर भी समझ सकते हैं, ब्रह्मांड के स्तर के ऊपर भी समझ सकते हैं। इसको हम चक्रव्यूह के रूप में भी समझ सकते हैं। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको सोचते क्या है। श्री यंत्र को खड़गमाला किस लिए कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। क्या हम खड़गमाला का अर्थ ही होता है कि शुद्धिकरण करना, एक एक चीज को काटना, एक एक अज्ञान को काटते चले जाना और मूल अपनी स्थिति जो है सर्वानंदमयी उसके ऊपर जाना। साधक हो तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। दूसरे लेयर के अंदर तो जो बोलते कि पहला जो 3 स्टेप का लेयर है उसके अंदर तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पर्सनालिटी जो होगी, तुम्हारा जो बोलते कि एक साधक की तैयारी होगी वही होगी, उसके ऊपर ही तुम्हारा प्रोसेस अटका हुआ होगा। सेकंड स्टेप के अंदर तुम जाते हो साधना को महसूस करने के लिए, साध्य को महसूस करने के लिए, साध्य की प्राप्ति करने के लिए। और थर्ड स्टेप में आता है कि तुम वो सारी सिद्धियों को, सारी ऊर्जाओं को, सारी शक्तियों को एक साथ महसूस कर सको। वहां वाइब्रेशनल प्रोसेस है। जो पहला स्टेप है वो तुम्हारा मन का स्टेप है, दूसरा अंतर मन का और तीसरा सीधा आत्मा का है जो बिंदु स्वरूप है तुम्हारे भीतर। मेरु चक्र को देखोगे तो मेरु चक्र के अंदर पूरे 9 स्टेप दिखाए गए हैं। भ्रूपृष्ठ के ऊपर किसी को समझ आए ना आए, लेकिन मेरु के अंदर तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। इसे कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसको 2 रूप से समझ सकते हैं। तुम धर्म के रूप में भी समझ सकते हो और ब्रह्म के रूप में भी समझ सकते हो। ये क्रिटिकल मैप है, यह असाधारण मैप है। और इसको असाधारण को सिद्ध करना बोलते हैं ना, वो कल्पना जनित नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धों ने तो काफी बार अपने जीवन के अंदर 1-1, 2-2 साल एक चक्र के ऊपर निकाले हैं। तो तुम कैसे उसको मैनिफेस्ट तुरंत कर सकते हो? ये कल्पना वाली थियरी बोलता है ना कि तुम्हें सिद्धियों से दूर कर देती है। फिर अंत में तुम भक्त बन जाते हो। तो हमें सिद्धियों से क्या लेना देना? प्रभु की प्राप्ति करनी है तो प्रभु की प्राप्ति करनी है तो प्रभु के ऊपर ही रहो ना। फिर ये सारे प्रोसेस में पड़ो ही नहीं। तुम्हारा रास्ता कौन सा है वही तुम्हें नहीं पता है। एक और कहते हो मुझे साधना करती है और एक और कहते हो मुझे भक्ति करनी है। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति आश्रित की क्रिया है और साधना खुद का मार्ग है। भक्ति योग भी भगवान ने अर्जुन को गीता में बताया भक्ति योग के लिए कि भाई साकार उपासना कैसे करनी है, निर्गुण उपासना कैसे करनी है। गीता को ये ऐसा बोलते हैं ना कि 16 प्रोसेस नहीं है, उसमें स्टेप बाय स्टेप है। विश्वरूप दर्शन करवाया, फिर जाके उसको बोलते हैं ना अक्षर ब्रह्म योग आया, फिर विश्वरूप दर्शन योग आया, फिर भक्ति योग आया है। किसकी भक्ति करनी है वो तो पता होनी चाहिए। भक्ति करोगे किसकी? जिनको तुम ललिता समझते हो, एक चित्र समझते हो या एक श्री यंत्र के अंदर उसकी पूजा कर रहे हो, वो तो फॉर्मलेस है, निर्गुण है, अव्यक्त रूपा है। वो किसी चित्रकार की कल्पना ने उसको बोलते ना कि आयुध दिए हुए, किसी चित्रकार की कल्पना ने उसे बोलते ना साज श्रृंगार दिया गया है। उसको एक सुंदर स्वरूप के अंदर उसकी प्रतिकृति बनाई गई है जिससे सबको बोलते हैं ना कि वो मोह सके। एक प्रतिकृति है, एक मूर्ति पूजा है। वेद के अंदर कोई मूर्ति पूजा नहीं है।
वेद में निराकार ब्रह्म की ही व्याख्या की है, जबकि पुराणों के अंदर वो ब्रह्म साकार होता है, आकार लेता है। लेकिन आकार लेगा तो किस रूप में लेगा? वो ब्रह्म का वहन का मार्ग कोई ना कोई तो बनेगा। इसलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु वो साक्षात परब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म का साकार स्वरूप। और जब ब्रह्म का साकार स्वरूप वो गुरु तत्व में आकर जब बोलता है, तब जाके वो निर्गुण समझ में आता है, वो निराकार समझ में आता है। तुम निराकार की डायरेक्ट व्याख्या नहीं कर सकते, निराकार तो डायरेक्टली नहीं समझ सकते। तुम्हारे पास माध्यम होना जरूरी है कि निराकार बोलता कैसे। जैसे रेडियो स्टेशन के ऊपर गाने तो सारे बजते, लेकिन रेडियो होना चाहिए तुम्हारे पास, वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी मैच कराने वाले गुरु होते हैं। ये ब्रह्म की अथर्व शक्ति है, तो ब्रह्म की अथर्व शक्ति जब उतरती है, ये सर्वानंद चक्र में से नीचे उतरती है, तो वो अव्यक्त रूप से होती है। पहले जब वो बिंदु को सचेत करती है, बिंदु को जागृत करती है, बिंदु को स्पर्श करती है, तो वो बिंदु से फिर माया का प्रागट्य होता है, जो पूरा 9 चक्रों तक है। वही निर्गुण ब्रह्म साकार रूप के अंदर नीचे आता है, जिसे तुम्हारी कुंडलिनी प्रोसेस, या तो उसे कहते हैं हम, हमारा जो मनुष्य तन है उसके भीतर की चक्रों की प्रणाली। वही चक्र प्रणाली पूरी ब्रह्मांड में सेट है। पिंडेषु ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे भीतर पड़ा है वो ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है। पर उसको साधे बिना तुम ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आई एम द यूनिवर्स। तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तुम कुछ किताबें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए तुम्हें अनुभूति की जरूरत है। वेद की व्याख्या हर कोई कर लेगा, उपनिषद की व्याख्या हर कोई कर लेगा, उसके श्लोक भी समझा देगा तुम्हें, पर क्या अनुभूति सिद्ध है वो चीज? तुमने अनुभव किया? अगर हाँ किया है तो सत्य मानो, अगर नहीं किया है तो फिर वहां से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारा चित्त बिगड़ रहा है। फिर वो जो मूल आनंद है, सर्वानंद, वो नहीं मिलता है फिर। तो ये सारी बोलते ना कि घटनाएं तुम्हारे साथ होगी ही होगी, क्योंकि जो कैनवास है उसके अंदर सत्य तो एक बिंदु जितना ही है, सिर्फ एक बिंदु जितना है। हम वो बिंदु को नहीं पकड़ते, पूरे कैनवास को पकड़ने जाते हैं। और वो कैनवास के अंदर जितने भी प्रकार के रंग है, कलर है, माया है, काल शक्ति है, देवी देवता है, जितनी भी एनर्जीज है, हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये भगवान है। सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी सब चीज ईश्वरमयी है। सही बात है कि ईश्वरमय है, वो बिंदु से ही सब कुछ उत्पत्ति हुई है, किंतु बिंदु पर तो आओ पहले। जब बिंदु को प्रकट कर लोगे अपने भीतर, तो अपने आप ये माया से तुम कब अलग होना है, कब स्थिति बदलनी है, कब तुम्हारी गति करनी है मृत्यु के बाद, वो तुम्हें समझ में आएगा। आर्ट ऑफ लिविंग से हर कोई सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग नहीं सिखाता। और श्री चक्र में सीखना तो यही है ना। मोक्ष को साधोगे कैसे, पहले तो वही समझ में नहीं आता। तुम अपने मन से सोच रहे हो कि मैं आई एम फ्री सोल, मैं मुक्त आनंद हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं। अपने मन से सोचने से क्या होगा? जीवन के चक्रव्यूह में फंसोगे और एक एक चक्र को जैसे जैसे छोड़ते चले जाओगे साक्षी रूप में, तभी तो तुम्हें अपनी अवस्था का भान होगा कि मैं इस सब में से कुछ भी नहीं हूं। आध्यात्म खाली होने का मार्ग है, आध्यात्म भरने का मार्ग नहीं है। जितना भी कचरा है ना, तुम्हें खाली करना पड़ेगा। और तुम जो ये पुस्तक पढ़ के जो ज्ञान प्रकट करते हो अपने भीतर, जो श्लोक पठन करके, मंत्र पठन करके ज्ञान प्रकट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जब वो प्रकट होता है तो किसी शास्त्र
किसी मंत्र की, किसी पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा बोलता है, सीधा संवाद करेगा। लेकिन आत्मा तो वो बिंदु तो प्रकट करो तुम्हारे भीतर, और बिंदु एक ही चीज से प्रकट होगा कि जब तुम अपनी चीजों को छोड़ दोगे अंदर से, अपनी पकड़ी हुई जो कल्पना है, अपनी पकड़ी हुई जो जिद है, अपनी पकड़ी हुई जो आकांक्षा है, अपनी पकड़ी हुई जो समझ है, उसे छोड़ दोगे तो वो परमात्मा तुम्हें सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। वो भगवती सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी, वो सिखाएगी। फिर गुरु का कार्य ही यही है कि तुम्हें पूरा, बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल पोर्टल दे देना, कि यही तुम्हें सिखाएगा। पर हम क्या करते हैं, फिर वापस पुस्तक पढ़ने चले जाते हैं। पुस्तक निर्देश कर सकता है, शास्त्र निर्देश कर सकते हैं, अनुभव नहीं करवा सकते। शास्त्र में जो सारी चीजें लिखी है सत्य है, कुछ गलत है नहीं, पर उसको अनुभव करवाने का मार्ग वो गुरु के पास होता है। क्योंकि तुम समझने चाहते हो खड़गमाला, तुम समझना चाहते हो श्री चक्र प्रोसेस, तो श्री चक्र को कैसे समझोगे जब तक श्री चक्र है क्या वही नहीं बताए, तो उसकी समझ तो दूर की बात रह गई। और एक मैप में फंस जाओगे वापस तुम, कहीं किसी, बोलते ना त्रैलोक्य मोहन चक्र के अंदर तुम पड़े होगे, अगले जन्म में भी तुम्हारी सुरता उठने वाली नहीं है। जो जिस मनोभाव का, जिस कल्पना का अपने भीतर आंकलन करता है, जो अपनी विचारधारा से, जो अपने भाव से जिस कल्पना का आंकलन करता है, वही वो कल्पना में फंस जाता है वापस। आत्मा की कोई सोच है ही नहीं, आत्मा तो सर्वथा मुक्त है, कल्पनातीत है, वो कालातीत है, अवस्थातीत है, वो गुणत्रयातीत है, वो देह से भी परे है। गीता के अंदर विषाद योग आया तो भगवान ने सामने सांख्य योग खड़ा किया। विषाद वो मन की अवस्था है और सांख्य वो आत्मा की अवस्था है। आत्मा को समझने के बाद कर्म की गति समझ में आती है, फिर कर्म योग आया। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन हमें क्या है, हमें आध्यात्मिकता कैसे चाहिए? शॉर्ट सेशन के अंदर चाहिए, 5 दिन में मैं अभ्यास कर लूं पूर्ण, वो कतई संभव नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन के अंदर तो अभी इतने सारे प्रश्न पड़े जो अभी अनसॉल्व्ड है। तुम्हारे रिसाइकल बिन में ही इतने सारे, तुमने जो ट्रेस की हुई फाइल है वो वायरस जनरेट कर रही है, क्योंकि तुम्हें वो एक्सरसाइज हुई नहीं है, वो अनुभूति नहीं हुई है, तुम्हें वो परमानंद का स्वाद चखा नहीं है, तो तुम वापस उसमें ही भटकोगे ना। उसको चखने के लिए तुम वापस बाहर आओगे। तो जो एक बार चख लेता है, फिर वो स्वाति बुंद की आस में ही चलता रहता है, उसको फिर दूसरा समझ में नहीं आता है। इसलिए हम जो आध्यात्मिक पथ का मार्ग है उसके अंदर बोला है कि गुरु का चयन ऐसे करना कि जो तुम्हें तुम्हारी अवस्था दे सके, तुम्हारा स्वरूप दे सके, तुम्हें भटकाए नहीं, तुम्हें भटकने ना दे, तुम्हारा हाथ पकड़ के रखे, तुम्हें चेताते रहे, तुम्हें हर अवस्था में, कोई भी अवस्था में ज्ञान दे, संभाले। ये गुरु का कार्य होता है। गुरु 3 स्टेप जो श्री चक्र है उसके अंदर तो तैयारी ही करवाते साधक की, चलो रेडी हो जाओ, भगवती को साधना है ना। और ये 3 चक्र इंसान को इतना घुमाते हैं कि उसका मन परेशान हो जाता है। सही साधना के पथ के अंदर आओगे तो परेशानियां बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इतना याद रख लेना। सही साधना के पथ में, सही भक्ति के पथ में, सही आध्यात्म के पथ के अंदर आए तो इतना याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे गुरु के अलावा तुम्हें कोई नहीं जान सकेगा, नहीं पहचान सकेगा। क्योंकि तुम बदल रहे हो और दुनिया को वो पसंद नहीं कि तुम बदल जाओ। और जैसे ही तुम बदल गए, जैसे ही तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ गया, तुम परमात्मा के नजदीक चलते चले जाओगे, वो भगवती के नजदीक चलते चले जाओगे।
उसके अनुरूप तो होना पड़ेगा ना। पानी ही पानी में मिल सकता है, ऑयल पानी में नहीं मिल सकता। प्रॉपर्टी सेम करनी पड़ेगी। ये श्री चक्र है, वो त्रैलोक्य मोहन चक्र, उसके आगे का जो चक्र है उसके तक वो कल्पना के अंदर है, मीन्स के मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, किसी कैनवास के अंदर है। जब अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग जो अनंग रेखा, ये जो चक्र आने वाला है उसके अंदर तो सारा निर्गुण है। वो निर्गुण समझाएगा कौन तुम्हें? तुम तो आकार लेके बैठे हो, प्रकार लेके बैठे हो, चित्र लेके बैठे हो, वो निर्गुण कैसे समझोगे? जो निर्गुण को समझने हेतु तुम्हें निर्गुण तत्व की जरूरत पड़ेगी, और जब निर्गुण तत्व मिल जाता है तो तुम आसानी से वो तत्व को समझ पाओगे। काफी लोग कहते हैं कि मेटाफिजिक्स, अभी जो आगे की मातृका है वो मेटाफिजिक्स की मातृका है। भौतिक और पराभौतिक। भौतिक होता है जो दृश्यमान होता है, जो तुम देख सकते हो अपनी आंखों से। जो तुम महसूस कर सकते हो अपनी आंखों से, तुमसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इससे तुम ये पंच तन मात्राओं से तुम उसे अनुभव कर सकते हो। जबकि पराभौतिकवाद ऐसा है कि वहां तुम्हारी सिक्स सेंस ही काम करती है, बाकी सब नॉनसेंस होता है। पराभौतिकवाद कोई कल्पना नहीं है, पराभौतिकवाद भी एक सत्य, एक अनदर वर्ल्ड है, एक दूसरा समानांतर ब्रह्मांड है वो। और समानांतर ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारी स्थिति सूक्ष्म चेतना से जाती है। वहां पर तुम सूक्ष्म चेतना से वहां प्रवेश करते हो, क्योंकि जो ये बोलते हैं कि निर्गुण के अंदर जिसको जाना है वो सूक्ष्म चेतना से उसे जा सकता है। तुम्हारी आत्म अनुभूति वहां ज्यादा होगी साधना के मार्ग के अंदर। तुम कुछ अलग महसूस करोगे, अलग गंध, अलग रूप, अलग रंग, अलग चेतना। वहां तो देवताओं से संवाद होता है, योगिनियों से संवाद होता है, परादेवता से संवाद होता है। मध्यमा वैखरी परा पश्यंती, पश्यंती पर देवता। पश्यंती वो वाणी है कि जिसे हम निर्देश कर सकते, उसको लिख नहीं सकते। वैखरी लिख सकते हैं, वैखरी लिख सकते हैं, मध्यमा लिख सकते हैं, पश्यंती को हम निर्देश कर सकते हैं, दिशा देकर समझा सकते हैं उसे। जैसे तुमने घंटनाद सुना है या बांसुरी नाद सुना है या कोई भी तुम इंस्ट्रूमेंट ले लो संगीत के, तो वो जैसे बजता है वैसा तुम्हारा एग्जैक्ट आवाज निकलेगा। संगीत सीखते हैं हम लोग, वो ताल, त्रिताल, जपताल और राग रागिनी सब सीखते हैं। सारे गमो पधनी सा, ये 7 स्वरों से ही पूरा संगीत बना है। पर जब कोई भी म्यूजिक बजता है तो उसके अनुरूप स्वर निकलते हैं, एग्जैक्ट वो नहीं होता है, वो समझने की कोशिश करना। जैसे घंट बजता है तो टन 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 की आवाज आती है, तो तुमने क्या बोला कि घंट टन 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 बोलता है, वो टन एग्जैक्ट क्या टन आवाज है उसका, वो एक तुम प्रतिरूप के अंदर उसे टन बोल सकते हो। इसे फिजिक्स कहते हैं। और मेटाफिजिक्स क्या कहता है कि जो उसके अंदर से वाइब्रेशन पैदा हुआ, जो नाद पैदा हुआ, उसको तुम पकड़ो, उसकी ऊर्जा को पकड़ो, वो मेटाफिजिक्स है। अतीन्द्रिय होना, इंद्रियों से परे होना, और इंद्रियों के परे के विषय के अंदर तुम उस जगत को, वो सूक्ष्म जगत को, वो सूक्ष्म चेतना को समझने की कोशिश करोगे। वहां पर कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। वो दिव्य दृष्टि देने के बाद वो कैपेबल हो पाया कि वो विश्वरूप दर्शन कर सके। तो
तुम्हारी अतीन्द्रियों का विकास होता है इस स्तर के ऊपर। सूक्ष्म में भी तुम देख सकते हो, परा में भी देख सकते हो, पश्यंती को भी देख सकते हो, वैखरी को भी देख सकते हो, उसे भाप सकते हो, माप सकते हो। किसी भी शास्त्र की जो रचना है वो तुम समझ सकते हो। ये सारा प्रोसेस मेटाफिजिक्स से आता है, पराभौतिकवाद से। और पराभौतिकवाद की जो मातृका है, वो मातृका कौन सी है? कल हमने कहां तक समझा था? हम महेंद्री के ऊपर आए थे शायद। महेंद्री, एक होती है इंद्री और एक होती है महाइंद्री। महेंद्री जिसकी ऊर्जा अतिक्रम, इंद्रियों का अतिक्रम हो जाता है तब प्रकट होती है, तब उसे महेंद्री अवस्था कहते हैं, महेंद्री तत्व कहते हैं, महेंद्री मातृका कहते हैं। महेंद्री क्या करती है? शोधन करती है तुम्हारे भीतर। कौन सी वस्तुओं का? पराभौतिक वस्तुओं का। तुम्हारे शरीर के अंदर पराभौतिक तत्व कौन सा है? कुंडलिनी, जीव और आत्मा। मनुष्य बना कैसे, उसकी कहानियां तो पूरे अलग अलग शास्त्रों के अंदर, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों के अंदर बताई गई है। पर उसको संज्ञा ज्ञान, उसको संज्ञाओं का विज्ञान, संज्ञाओं का ज्ञान, भाषा शैली, वाणी, व्यवहार, पंचेंद्रियों का ज्ञान, सारी चीजों की महत्वता, ये सब कब प्रकट हुई? कि जब उसके भीतर का जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हुआ सुषुप्त रूप से। और जैसे ही कुंडलिनी को भी सुसुप्त है, समझ लो। मनुष्य के समझ की बाहर की, क्योंकि वो एथरिक एनर्जी अंदर, एथरिक एलिमेंट तो रखा हुआ है तुम्हारे अंदर, पराभौतिक तत्व का, लेकिन वो अभी जागरूक नहीं है, वो सोई हुई है। और जब तक वो सोई हुई है तब तक तुम्हारे अतीन्द्रियों का विकास नहीं होता। इसलिए लोग कुंडलिनी के पीछे भागते हैं। कुंडलिनी वर्कशॉप करवाते हो या तो कुंडलिनी के अंदर बोलते हैं ना 11 दिन में तुम्हारी कुंडलिनी सिद्ध करते हो, ये इतना आसान नहीं। क्योंकि अगर समझ लो कि पृथ्वी का जब शुरुआत हुआ था तब से तुम्हारा आत्मा अभी तक ट्रैवल करता रहता है। अगर मुक्त होते तो तुम यहां पर नहीं होते। तो तुम्हारा कुंडली ने भी इतना बल इकट्ठा किया हुआ है, इतना प्रोग्रामिंग इकट्ठा किया हुआ है। उत्क्रांतिवाद का पूरा प्रोग्रामिंग तुम्हारे भीतर है। तुम एक प्रोसेस से पैदा हो गए। तुम्हारा जन्म जो हुआ वो एक प्रोसेस थ्रू हो गया। कैसा प्रोसेस था वो? कर्म का प्रोसेस, कैनवास का प्रोसेस। जहां अलिप्त रहना था वहां लिप्त हो गए। तुम्हें खोज तो हर जन्म में रहती है, हर किसी को रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के जीवन के अंदर एक सेकंड के लिए भी ये थॉट तो आया ही होगा कि मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। अगर ये थॉट नहीं आता तो समझ लेना वो पशु योनि है। मनुष्य योनि में भी वो पशु योनि ही भोग रहा है, जिसको अपने अस्तित्व का ही भान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, उसका ही भान नहीं है, तो वो पशुता में ही पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर गुणत्रय अध्याय के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से साधक होते हैं, कौन कौन से भक्त होते हैं, वो कैसी साधना करते हैं। कुछ भूत प्रेत पिशाचों की साधना करते हैं,
जो तामसिक गुण वाले होते हैं, तामसिक साधनाएं करते हैं। दूसरे आते हैं राजसिक, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग जो स्वरूप होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और जो सात्विक तत्व वाले हैं वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो हम कौन से लेवल के अंदर हैं वो हमें जानना जरूरी है कि हम किस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। शास्त्र ने निर्देश कर दिया कि ऐसा होता है, और हम क्या करते हैं, फिर सब लेके बैठ जाते हैं। कभी श्री सूक्तम किया, कभी कुंजिका स्तोत्र किया, कभी राम रक्षा स्तोत्र। करो, गलत नहीं है, कुछ करना गलत नहीं है, पर मूल तत्व लो लाओ। अपने भीतर के मूल तत्व के ऊपर कभी ना कभी तो आना पड़ेगा, और जब तक तुम नहीं आते तब तक तुम भटक ही रहे हो, एक जगह स्थिर होना पड़ेगा। तो ये जो माहेंद्री है, वो माहेंद्री तुम्हारा विकास इस लेवल के ऊपर कर देती है कि तुम्हारी स्वप्न अवस्था, तुम्हारे भूतकाल की अवस्था, तुम्हारे पास्ट लाइफ की अवस्था, आने वाले भविष्य की अवस्था तुम्हारे सेंस में आ जाएगी, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। माहेंद्र की ये ताकत है। जो भगवती का स्पर्श ये चक्र के अंदर होता है तो सारी मातृकाएं अपनी अपनी शक्तियों के साथ ही आती है। और माहेंद्री वो शोधन की क्रिया है। तुम्हारे भीतर क्या पड़ा हुआ है वो देखो। तुम बाहर किसी शक्ति को पूजने जाते हो, लेकिन भीतर क्या पड़ा हुआ है वो देखना पहले जरूरी है। ये जो मातृका है माहेंद्री, वो मात्सर्य दूर करती है, ममत्व दूर करती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलती है ये। और दृष्टिकोण इस लेवल के ऊपर बदलती है कि तुम कुछ नहीं हो और तुम ही सब कुछ हो। ये तुम्हारा रिवर्स गियर लगाती है, और रिवर्स गियर लगाने के बाद वो फिर फुल स्पीड में आगे ले जाती है। जब ये एक्टिवेट होती है तब तुम अपने आसपास की हो रही सारी घटनाओं को एक आधे सेकंड के अंदर समझ जाओगे। ये इतनी स्पीड होती है तुम्हारे आसपास, वो परमात्मा कैसा चल रहा है। शायद तुम्हारे बोलते कि अतीन्द्रियों का बहुत सारा विकास आ गया है, तो तुम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो, तुम किसी पदार्थ की ऊर्जा भी देख सकते हो, उसका ऑरा देख सकते हो, तुम किसी के मनोविज्ञान के अंदर प्रवेश करके उसके थॉट प्रोसेसर को चेंज भी कर सकते हो। ये माहेंद्री की शक्ति है, लेकिन ये शोधन करनी पड़ती है। बिना शोधन कुछ नहीं होता। पर ये इसका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भीतर की जो गलत चीजें है, गलत अवधारणा है, उसको दूर करना। आगे की जो मातृका है वो तुम्हारे संचित कर्मों के ऊपर प्रतिघात करने वाली मातृका है, जिसे हम चामुंडा कहते हैं। चंड मुंड विनाशिनी, चामुंडा चंड घाती च ये कारी वरदायिनी, विच्चे चा भयदा नित्यम, नमस्ते रुद्र रूपिणी। मैंने चामुंडा के बारे में भी सिद्ध कुंजिका के अंदर थोड़ा बहुत समझाया था, फिर भी समझा देता हूं। चामुंडा जो शक्ति है, इसे वेगी नहीं बोला गया है। वो कोई भी चीज के ऊपर घात करती है तो प्रचंड करती है। प्रचंड, चंड और प्रचंड एक वेग होता है और एक अत्यंत वेगवान होती है। यही चंडी जब परावाक के अंदर प्रकट होती है तो उसे प्रचंडिका कहते हैं। भगवती को इतना भयानक बना दिया है काली रूप के अंदर, चामुंडा रूप के अंदर। उसका अर्थ है कि उसको हर कोई नहीं झेल सकता।
क्योंकि उसका काम है प्योरीफाई करना। वो जब आती है अपने वेग से आती है और वेग से आने के बाद सारी चीजों को न्यूट्रल कर देती है। उसका काम ही है शुंभ निशुंभ चंड मुंड का विनाश करना, महिषासुर का विनाश करना, सारे दैत्यों का विनाश करना। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी, उसका काम ही है सारे बीजों को समाप्त कर देना। तुम्हारे भीतर रक्त बीज कौन है? मन है तुम्हारा। तुम्हारा एक मन को तुम काटोगे, जिसे योग की भाषा के अंदर प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार करना, किसी भी चीज को समाप्त करना। और वही चीज सप्तसती के अंदर बोला गया है, रक्त बीज। रक्त यानी मोह। तुम्हारे मूलाधार चक्र का रंग कौन सा है? मैं तो कलर में नहीं मानता, फिर भी पूछ रहा हूं तुमको। लाल कलर, मोह का, लोभ का, लस्ट का, वासना का। इट्स अ डार्क एनर्जी, मटेरियल का। रक्त बीज वधे देवी। जब आध्यात्मिक प्रोसेस के अंदर चंडिका का प्रगट्य होता है तो तुम अपनी शंका कुशंका भय को तुरंत समाप्त कर दो। ये शक्ति देती है, और ये शक्ति आती कहां है? गुरु मार्ग से। गुरु तुम्हें वो शक्ति देते, गुरु तुम्हें वो दृष्टिकोण देते कि तुम्हें स्थित प्रज्ञ होकर अत्यंत वेग से तुम्हारे विचारों को कैसे काटना है, अपने थॉट प्रोसेसर को कैसे बदलना है, तुरंत ही कैसे जागरूक होना है, कैसे प्रत्याहार करना है, वो गुरु सिखाते हैं। तुम्हारे स्वप्न के अंदर भी गलती ना हो जाए, इसके लिए तुम्हारा प्रोसेसर इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि जिससे तुम स्वप्न में होने वाली गलतियों को भी वहां पर समाप्त कर दो। जागृत, अर्ध जागृत और स्वप्न। कि स्वप्न, जागृत और अर्ध जागृत को तुम काबू में कर सकते हो, स्वप्न को कैसे काबू में करोगे? स्वप्न अवस्था में कैसे काबू को करोगे? किसी लोगों को भयानक स्वप्न आते, किसी लोगों को अच्छे स्वप्न आते, फिर वो किसी स्वप्न कथन वाले के पास जाते। इसका मतलब क्या आता है? वो भी अपनी कहानी कहकर तुम्हें बेच देता है, तुम उसे सत्य मान लेते हो। जब तुम्हारा मन सो जाता है, मन गाढ़ निंद्रा लेता है, उसके अंदर विचार नहीं चलते, फिर ये स्वप्न आया कैसे, ये कल्पनाएं आई कैसे? तुम्हें आवाज भी सुनाई देता है, तुम महसूस भी कर सकते हो स्वप्न के अंदर। ये सारा जो स्वप्न का मार्केट है, तुम अभी जो जी रहे हो वो भी एक स्वप्न ही है। अगर मूल अवस्था से देखो तो, अगर तुम महालक्ष्मी के स्टेप से देखो तो ये स्वप्न अवस्था है, जिसके अंदर चामुंडा का अवतरण करके तुम्हारे सारे थॉट्स को काटना पड़ता है। रक्त बीज वधे देवी। क्योंकि जो अंतिम मातृका है वो महालक्ष्मी है। अंतिम मातृका का नाम महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का अर्थ है महालक्ष्य। इसे हम दृष्टा अवस्था भी कह सकते हैं, इसे हम बोधि अवस्था भी कह सकते हैं, इसको महालक्ष्य की अवस्था भी कह सकते हैं। महालक्ष्य का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अपने अंतिम छोर की प्राप्ति हो जानी। और वो कब होता है? जब ये तुम स्वप्न अवस्था के ऊपर भी कंट्रोल करने वाले हो जाओ, तुम्हारे भीतर से सारे पाप समाप्त हो जाए। चामुंडा क्या करती है? खड़ग लेके सब काट देती है। वो चंड वेग से आती है, प्रचंड वेग से आती है। साधक जब तैयार होता है तो फटाफट जो गुरु बोलते हैं उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो कार्य करना शुरू कर देता है उसके ऊपर खड़ग चलता रहता है। वो तुरंत ही गुरु की वाणी को एक्सेप्ट करके अपने भीतर परिवर्तन कर देगा, क्योंकि उसे चाहिए महालक्ष्मी। ये मातृ का पूरा चक्र है, तुम गोल गोल घूम के वहीं पर आ जाने वाले हो। सारे चक्र गोल ही है। शुरुआत ब्राह्मणी से की थी, ब्राह्मणी का अंत क्या आया? महालक्ष्मी।
वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते 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 महालक्ष्मी स्वरूप के अंदर आ गई। ज्ञान लक्ष्मी और महालक्ष्मी। शुरुआत ब्राह्मी से हुई। तुम एक अपनी पैटर्न्स को क्लियर करते गए, फिर एक बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आ गए कि जहां से तुम्हें अविचल अवस्था प्राप्त होती, तुम चलित नहीं होते। और ये चलित ना होने की क्रिया को महालक्ष्मी पद कहते हैं, महालक्ष्मी की ऊर्जा कहते हैं। और महालक्ष्मी किसकी होती है? विशेषणों की, विष्णु की। महालक्ष्मी किसको प्राप्त होती है? जिसके भीतर विशेषता पड़ी है, जिसके भीतर कुछ असाधारण तत्व पड़े हुए, असाधारण विचारधारा है, असाधारण दृष्टिकोण है, वो दुनिया से विपरीत चलने वाला है। जिसके भीतर सत्य पड़ा है, जिसके भीतर धर्म पड़ा है, वो ये महालक्ष्मी अवस्था के अंदर आ सकता है, वो अपनी उत्क्रांति कर सकता है। तो मातृ का देवता है, यहां तक है। फिर जो आगे आता है खड़गमाला के अंदर, उसे मुद्रा देवता कहते हैं। मुद्रा का अर्थ दो रूप से है। मुद्रा का अर्थ हम देखने जाए तो एक शारीरिक टेक्निक, योगिक टेक्निक भी उसे कह सकते हैं, जो ज्यादातर अलग अलग आचार पद्धतियों के अंदर वो सिखाया जाता है। सर्व संक्षोभिनी, सर्व विद्रावनी, सर्व आकर्षणी, ये सारी जो मुद्राएं हैं वो बोलते हैं कि हाथों की उंगलियों द्वारा वो एक टेक्निक सिखाई जाती है योग के अंदर, आचार पद्धतियों के अंदर। लेकिन मेरी भाषा आध्यात्मिक है तो मैं आध्यात्मिक रूप से ही समझाऊंगा। मुद्रा क्या है? मुद्रा यानी कि तुम्हारे पास वो एक करेंसी होनी। मुद्रा का अर्थ ये भी होता है ना, करेंसी। तुम्हारे पास वो करेंसी होनी जिससे तुम ये जो जगत है, देवी का जगत, जो भगवती का जगत है, उसके भीतर के तत्वों को तुम अपनी ओर खींच सको। या तो भगवती के भीतर क्या है, भगवती तत्व के भीतर क्या है, वो आसानी से समझ सको। इसके लिए ये मुद्रास बनी हुई है। अगर हम उसे समझने जाए मेरी भाषा के अंदर, तो इसे बोलते हैं ना कि पहले के जमाने के अंदर पत्र व्यवहार था। गुप्तचर पत्र लेके जाते थे, संदेश लेके आते थे, उसका उत्तर लेके आते थे, पहले जाते थे फिर आते थे। दूत, जिसे हम दूत कहते हैं हमारी भाषा में। मुद्रा का अर्थ है कि एक कम्युनिकेशन स्किल देवताओं से, क्योंकि यहां से आगे जो आएगा वो देवताओं का निराकार स्वरूप आएगा। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो एथरिक एनर्जी से, परातत्व से। इसे हम कहते हैं कि हमारे सेंस की एक, जो बोलते हैं ना कि गुप्त शक्तियां है, गुप्त आध्यात्मिक क्रियाएं है, उसे ये मुद्रा देवता कहते हैं। वो अलग अलग टेक्निक्स है। ये सारी मुद्रा टेक्निक्स क्या है, उसका रहस्य हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। और श्री चक्र बहुत ही, अगर समझने जाओ तो बहुत सोहला है, और नहीं समझना है तो पूरा जीवन निकल जाएगा इसके अंदर। तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हें हाथ कुछ नहीं लगने वाला। बिंदु को पकड़ो। बिंदु ही शुरुआत है, बिंदु ही अंत है, बिंदु ही नाद है, बिंदु ही बिंद है। बिंदु को पकड़ो, बिंदु को पकड़ो।
उसको ही तर्पण करो। वही तर्पण यानी कि उसको संतुष्ट करो, तृप्ति करना। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना। जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो अपने आप सारे चक्र भगवती सेट करती है और वही चलाती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ आराम करो। कबीर ने यही कहा है, गंगा किनारे घर करो, नहाओ निर्मल नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। तुम आराम करो, पर आराम करने हेतु पहले राम को प्राप्त करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय माई की। मिलते अगले लेक्चर में।